हेलो स्टूडेंट्स, हमने बीए बीएससी सेमेस्टर सेकंड का मैथ्स ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करा था, जिसका हमने सेक्शन फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करा था, जिसकी हमने 1.3 तक कंप्लीट कर ली थी। जैसे हमने जो हमने इसमें डेफिनेशंस या फिर रूल्स पढ़े थे, मैं आपको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें कोई दिक्कत ना रहे। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कि इस चैप्टर में मेन हम स्टडी कर रहे हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट कैसे शो करा जाए। अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करो, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसको एग्जैक्ट बताओ। तो सबसे पहले हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि ये इक्वेशन जो इस टाइप की है वो एग्जैक्ट है या नहीं है। सबसे पहले हम इक्वेशन को इस टाइप में कन्वर्ट करते थे, फिर हम क्या निकालते थे, करली एम बाई करली वाई इक्वल टू करली एन बाई करली एक्स। अगर ये इक्वल आ जाते थे देन वी से डैट गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट, अदरवाइज नॉट। तो हम सॉल्यूशन निकाल देते थे एग्जैक्ट इक्वेशन का। वो क्या होता था, एम डी एक्स इंटीग्रेशन एम डी एक्स वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म इन एन में वो टर्म्स जो एक्स को कंटेन ना करती हूँ, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल्स टू सी इज दी कांस्टेंट। उसके बाद वही था, ये दोबारा से मैंने आपको वर्किंग रूल बताए थे कि किसी भी इक्वेशन को एग्जैक्ट बताना हो तो क्या करोगे, वही एम डी एक्स एन डी वाई की फॉर्म में लिखोगे। फर्स्ट चेक कंडीशन ऑफ एग्जैक्टनेस विच मीन्स करली एम बाई करली वाई इक्वल है या नहीं है करली एन बाई करली एक्स के, देन इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस। उसके बाद अभी तो हमने जो फर्स्ट एक्सरसाइज करी थी सिर्फ यही चीज़ सीखी थी कि अगर कोई एग्जैक्ट है तो बताओ और उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। फिर हमने सेकंड एक्सरसाइज में एक नई चीज़ पढ़ी, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, कि अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको एग्जैक्ट बना सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग सम सुटेबल फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन सच अ फंक्शन इज कॉल्ड अ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। मतलब अगर सबसे पहले आप चेक करते थे कि गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, देन अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो आप उसको किसी सुटेबल फंक्शन से मल्टीप्लाई करोगे एक्स और वाई के। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद वो गिवन इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाए देन वो फंक्शन आपका क्या कहलाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है। तो ये इंस्पेक्शन से कुछ हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखे थे। आपको सेकेंड एक्सरसाइज में गिवन होता था कि ये फैक्टर है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो आप इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। थर्ड एक्सरसाइज में हमने एक नई चीज़ सीखी कि हमारे पास कुछ रूल्स आए। जैसे रूल्स नंबर फर्स्ट हमने स्टडी कर लिया था, आज हमने रूल नंबर सेकंड करना है। रूल नंबर फर्स्ट क्या था कि रूल्स फॉर फाइंडिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इफ m एंड n आर होमोजीनियस फंक्शन है इन x एंड y में, then the equation mdx ndy plus ndy equal to 0 is not exact, then 1 by mx plus ny is an integrating factor provided this। मैं आपको एक बार इसको दोबारा से समझाती हूँ, फिर हम नेक्स्ट रूल पे चलेंगे। देखो जी, हमने जो लास्ट लेक्चर में रूल पढ़ा था वो ये था कि ना, जैसे मान लो आपके पास ना कोई इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें ये पता लगाना है कि वो एग्जैक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि गिवन इक्वेशन इज एग्जैक्ट और नॉट। अगर एग्जैक्ट है तो काम खत्म, आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर दोगे। अगर वो एग्जैक्ट नहीं है तो हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है लेकिन m और n होमोजीनियस फंक्शन है x और y के। होमोजीनियस फंक्शन क्या था, मीन्स द पावर ऑफ वेरिएबल इन ईच टर्म ऑफ एक्सप्रेशन इज सेम। जैसे एग्जाम्पल था होमोजीनियस फंक्शन का, मैंने आपको बताया था, जैसे आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ प्लस ऑफ 3xy प्लस में वाई स्क्वायर है। देखो यहाँ भी पावर 2, यहाँ भी 2, इसमें भी 2 xy, इसकी भी 1 2, इसमें भी 2। तो अगर सेम है तो हम उसको होमोजीनियस फंक्शन कहते थे। तो वही कह रहा है कि अगर वो एग्जैक्ट नहीं है लेकिन x और y, m और n कैसे हैं, होमोजीनियस फंक्शन है, तो हम गिवन इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सकते हैं अगर हम पूरी इक्वेशन को 1 बाई एम एक्स प्लस एन वाई से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। तो अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, नेक्स्ट रूल पढ़ेंगे, क्या है कि अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो तभी फाइंड आउट करते हो जब इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होती। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हो ताकि इक्वेशन को एग्जैक्ट बना सके बाय मल्टीप्लाइंग दिस फैक्टर ऑफ गिवन इक्वेशन। तो नॉट एग्जैक्ट, लेकिन मैं गिवन इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख सकूं, देन 1 बाई एम एक्स माइनस एम वाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड ये चीज़ जीरो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपका
डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो यही कंडीशन है कि एम एक्स माइनस एन वाई नॉट इक्वल टू जीरो। इसके प्रूफ नहीं करने हैं आपको, सिर्फ ये रूल याद रखने हैं आपको। तो मैं इसी बेस पे आपको एक क्वेश्चन समझाती हूँ, फिर आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसका एक ही एग्जाम्पल है, अब देखते हैं। मैं ना आपको हर क्वेश्चन सारे रूल से बताऊंगी। देखते हैं कि कौन सा सबसे पहले हम देखो। अब सबसे पहले आपके पास इक्वेशन है ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। एम क्या है आपके पास एक्स वाई स्क्र प्लस 2x² वाई क्यूब। एन क्या है x² वाई माइनस x³ वाई स्क्र। क्या गिवन इक्वेशन में क्या करोगे, सबसे पहले करली एम बाई करली वाई निकालोगे, करली एन बाई करली एक्स निकालोगे। निकाल सकते हो, अब तो बहुत ईजी से आपको मैंने अच्छी तरह से समझा रखी है। तो अगर y के विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हो तो x को कांस्टेंट मानोगे, x एज इट इज, वाई स्क्वायर का 2y तो 2xy, 2x² एज इट इज, y क्यूब का करोगे 3y², तो ये चीज़ आ जाएगी। n एज इट इज, n का करोगे करली n बाई करली x, y एज इट इज, तो x² का 2xy माइनस y² एज इट इज, x क्यूब का करोगे 3x²। तो इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो हम उसको क्या करेंगे, एग्जैक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढ लेंगे। मैं ना रूल पहले पे चलती हूँ, फिर हम देखेंगे अगर पहला नहीं है तो आज आपने जो दूसरा पढ़ा है उसको अप्लाई करेंगे। पहले में क्या है, क्या होमोजीनियस फंक्शन है m। देखो इसमें कितनी है पावर 3, एक इसकी, दो इसकी, 3, इसमें कितनी आ गई 5, कट गया। पहला मेथड नहीं अप्लाई करोगे, ध्यान से देखो दोबारा। होमोजीनियस पहला मेथड में क्या था कि अगर आपका m और n होमोजीनियस फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1/mx प्लस में ny होगा। लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है क्योंकि इसमें इसकी पावर 1, इसकी 2, 3 होगी। इसकी भी कितनी होनी चाहिए थी, 3 होनी चाहिए थी, लेकिन कितनी होगी 5। तो फर्स्ट मेथड नहीं अप्लाई करोगे। लेकिन सेकंड मेथड आपने क्या पढ़ा, सेकंड मेथड आपने ये पढ़ा कि अगर आपकी इक्वेशन इस फॉर्म की है कि अगर m वाले में से y बाहर आ सके और n वाले में से x बाहर आ सके। देखो आ रहा है, चेक करते हैं, कंपेयरिंग करा। देखो इसमें से y कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा। y इसमें से कौन कॉमन आएगा, इसमें से हम देखते हैं क्या y कॉमन आ जाएगा, आ रहा है। इसमें से x कॉमन आ रहा है, आ रहा है। देखो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन, ये बाद में निकालेंगे, पहले हम देखेंगे कि ये, या फिर अब इसको इन्होंने फर्स्ट यही निकाल दिया कि m में, क्योंकि इनको पता, क्योंकि ये रूल है। देखो इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग हम ये रूल कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि यही रूल अप्लाई होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे फर्स्ट मेथड होमोजीनियस नहीं है, रूल फर्स्ट कट गया। रूल सेकंड, क्या हम उसको कैसे लिख सकते हैं, क्या हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्रोडक्ट होना, मतलब कि इस टाइप से। ये देखो एक्स वाई का प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है। बाहर कौन है y, ठीक है जी, बाहर कौन है y dx, प्लस में g फंक्शन एक्स वाई का, और बाहर कौन है x dy। अगर इस टाइप से लिख सकते हो तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 में mx माइनस में ny, प्रोवाइडेड ये चीज 0 नहीं होनी चाहिए। हम इसको इस फॉर्म में लिख पाए तो इक्वेशन सेकंड इज द फॉर्म दिस, y इंटू में प्रोडक्ट ऑफ y फंक्शन किसका है, एक्स वाई का, x इंटू में फंक्शन किसका है, एक्स वाई का। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा इसका, 1/mx माइनस ny। इन्होंने निकाल दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये 0 नहीं है तो ये ठीक है। फिर क्या करते हो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हो। देखो मेन काम सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढने का है। मैंने आपको पहले ही बताया था इस एक्सरसाइज में सारी जगह सेम मेथड अप्लाई होगा। इस चैप्टर में सारी जगह सेम, सिर्फ आपको एग्जैक्टनेस के बारे में पता होना चाहिए, क्या होती है, एग्जैक्टनेस कैसे लेकर आते हो, अगर इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हो। सबसे पहले हमने देखा था कि गिवन इक्वेशन होमोजीनियस है या नहीं है। फर्स्ट रूल कट गया क्योंकि इक्वेशन होमोजीनियस नहीं थी, m और n फंक्शन होमोजीनियस नहीं थे। फिर आज हमने एक नया मेथड पढ़ा, सेकंड मेथड, कि अगर मैं गिवन इक्वेशन को इस टाइप में लिख सकूं, y इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई प्लस x इंटू में फंक्शन ऑफ एक्स वाई, देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता था, 1/mx माइनस ny। 1/, तो ये सोल्व करा इन्होंने, mx माइनस ny निकाला, ये दिस आया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका दिस बन गया। तो हमने मल्टीप्लाई करा इक्वेशन फर्स्ट को बाय दिस से, वी हैव दिस। फिर वही, तो ये चीज़ तो कर लोगे। अभी इक्वेशन एग्जैक्ट है, आप इसको अच्छी तरह प्रॉपर करके दिखाना, बिकॉज में मत लिख देना, आप करके दिखाना। देयरफॉर करली एम बाई करली वाई, करली एन बाई करली एक्स के इक्वल आ रहा है, तो विच इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन, हैंस सॉल्यूशन। अगर इक्वेशन एग्जैक्ट है तो मैं उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकती हूँ, और इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन एम डी एक्स, वाई कॉन्स्टेंट, एम ये सारा टर्म इन एंड नॉट कंटेनिंग एक्स, ये कट जाएगी टर्म, सिर्फ ये आएगी, माइनस 1/cy, 1/3y।
तो y कांस्टेंट है तो 1/3y को कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन करोगे सिर्फ 1/x² का, तो 1/x² को क्या लिख सकते हो, इसको x की -2 ले आओगे, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा -2 + 1 -2 नीचे +1, तो ये चीज़ बन जाएगी 2/3। 1/x का इंटीग्रेशन log x, 1/y का इंटीग्रेशन log y = c1। तो इसको सोल्व कर लोगे, यहाँ से आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। कुछ नहीं है, सेम वही सब कुछ प्रोसीजर चलेगा, सिर्फ आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर कोई इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो हम उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढते हैं ताकि उसको मल्टीप्लाई करें और वो एग्जैक्ट बन जाए। तो रूल फर्स्ट हमने पढ़ लिया, कल जो लास्ट लेक्चर हमने रूल फर्स्ट पढ़ा था कि अगर m और n होमोजीनियस हैं देन उसका हम कैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा। आज हमने एक नया रूल पढ़ा कि अगर इक्वेशन mdx और ndy एग्जैक्ट नहीं है, इस फॉर्म में है, लेकिन इस फॉर्म में है mxy × y + gxy × x, देन इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये होगा 1/mx - ny इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्रोवाइडेड mx - ny नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी रूल स्टडी करेंगे। तो आज आप इनके दोनों एक्सरसाइज 1.3 और 1.4 सबसे पहले देखना कि दोनों रूल क्या हैं, फिर आप दोनों को देखना क्या पहला क्वेश्चन क्या 1.3 1.4 से हो सकती है या 1.4 1.3 से हो सकती है, मतलब दोनों में क्या मेथड सेम नहीं अप्लाई सेम हो सकते हैं, नहीं हो रहे। तो आपको धीरे धीरे पता लग जाएंगे कि कौन से एक्सरसाइज में कौन से क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई होना है। फर्स्ट रूल आपने हमेशा होमोजीनियस फंक्शन चेक करना है। आज हमने सेकंड रूल पढ़ लिया कि आप चेक करोगे क्या कोई इक्वेशन इस फॉर्म में है, अगर है तो आप उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्ट ये बता दोगे और उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करोगे। ठीक है जी, तो अब हम नेक्स्ट रूल नेक्स्ट एक्सरसाइज में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट रूल नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आप इसको स्टडी करें, जो समझ ना आए आप इसको चैट बॉक्स में या लेक्चर में मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।